गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं पुरुषोत्तम कुमार पाठक और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल सूर्यांश स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। आज के इस वीडियो में हम लोग यह जानने का प्रयास करेंगे कि उपभोक्ता का जो प्रीफरेंस होता है, उपभोक्ता का जो अधिमान होता है, उपभोक्ता दो वस्तुओं के विभिन्न बंडलों का जो चयन करता है और उस चयन का अगर हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे, एक ग्राफ में अगर दिखाएंगे तो जो ग्राफ बनेगा उस ग्राफ का नाम क्या है। वीडियो प्रारंभ करने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो पूरा देखने के उपरांत ये वीडियो आपको कैसा लगा, इस संबंध में आप अवश्य कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। आइए वीडियो प्रारंभ करते हैं। उदासीनता वक्र विश्लेषण की मान्यता वाले वीडियो में आप लोगों ने देखा कि उपभोक्ता का अधिमान एकदिष्ट होता है, तो मोनोटोनिक प्रेफरेंस की मान्यता यह स्पष्ट करती है कि दो वस्तु का अगर दो बंडल एक उपभोक्ता को दे दिया जाए तो उपभोक्ता उसी बंडल का चयन करेगा जिस बंडल में कम से कम एक वस्तु अधिक मात्रा में हो। जैसे यहाँ पर हम एक देखें, हमारे पास यहाँ पर दो बंडल दिए हुए हैं ए और बी। वैसे इस अनुसूची में बहुत सारे बंडल हैं, लेकिन हम ए और बी बंडल पर अभी हम चर्चा कर रहे हैं। ए बंडल में क्या देख रहे हैं कि संतरा 2 है और गुलाब जामुन 26 है, और बंडल बी में देख रहे हैं कि संतरा 4 है और गुलाब जामुन 20 है। अगर बी बंडल में गुलाब जामुन 20 की जगह अगर 26 होता तब क्या होता कि बी बंडल में संतरा अधिक होता और गुलाब जामुन जस का तस होता, पूरा नहीं रहता। तो वैसी परिस्थिति में उपभोक्ता बी बंडल का चयन कर चुका होता। लेकिन यहाँ पर बी बंडल में गुलाब जामुन कम है, 26 की जगह अब 20 हो गया और गुलाब जामुन संतरा बढ़ गया। तो जब संतरा की संख्या बढ़ी, गुलाब जामुन की संख्या कम हुई, तब उपभोक्ता का व्यवहार कैसा होगा? तो उपभोक्ता का यहाँ पर व्यवहार होगा, कोई भी दे दो, ए दे दो, बी दे दो, कोई भी दे दो, चलेगा यार, बराबर दोनों पसंद है। ए भी उतना ही पसंद है जितना बी पसंद है, तो कोई भी दे दे। तो अगर उपभोक्ता इस प्रकार का व्यवहार कर रहा है तो इस व्यवहार से तात्पर्य यह है दो वस्तुओं के दोनों बंडल ए और बी उपभोक्ता के लिए इक्वली प्रेफर्ड है। इक्वली प्रेफर्ड है कहने का तात्पर्य क्या है कि उपभोक्ता ही इन दो बंडलों में तटस्थ है। इन दो बंडलों के बीच उपभोक्ता उदासीन है, इसलिए ये दो बंडल को हम उदासीन बंडल कहेंगे। तो उसके एक पूरे प्रेफरेंस रीजन में जहां पर वो दो वस्तुओं के विभिन्न बंडल को सिलेक्ट कर रहा है, चयन कर रहा है, तो वहां पर ऐसे एक या दो बंडल नहीं मिलेंगे, बहुत सारे बंडल मिलेंगे। और वे सारे बंडलों को अगर हम एक अनुसूची में, एक शेड्यूल में, एक टेबल में अगर हम उसको रख पाए तो वो टेबल क्या कहलाएगा? वो टेबल कहलाएगा इंडिफरेंस शेड्यूल या उदासीनता अनुसूची। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर इस उदासीनता अनुसूची में आपके जो संतरा और गुलाब जामुन दो वस्तु के जो बंडल हैं, ए बी सी डी ई एफ और जी बंडल हैं, और इस सारे बंडल पर उपभोक्ता उदासीन है, इसलिए इस अनुसूची को हम उदासीनता अनुसूची कहेंगे। और इस उदासीनता अनुसूची के आधार पर जब आप एक ग्राफ बनाएंगे तो वह ग्राफ जो मिलेगा, वो जो वक्र मिलेगा, उस वक्र को ही हम उदासीन वक्र कहेंगे। तो इस अनुसूची के आधार पर आप एक ग्राफ प्लॉट करें और देखें कि ये जो वक्र उदासीन वक्र मिल रहा है, वो उदासीन वक्र किस प्रकार का है। इस बंडल से आप ग्राफ बना रहे हैं, तो ग्राफ बनाने के लिए आप सबसे पहले आपको OY और OX दो एक्सिस लेना पड़ेगा। X एक्सिस पे आप संतरा को रखे हैं, Y एक्सिस पे आप गुलाब जामुन को रखे हैं। उसके बाद Y एक्सिस पे आप 4-4 का डिस्टेंस करके कुछ पॉइंट्स ले लेते हैं और प्रत्येक पॉइंट का नाम लिख देते हैं, जैसे 4, 8, 12, 16, 20, 24 और 28 4-4 की दूरी पर लिए हैं। और X एक्सिस पे जो पॉइंट्स है वो पॉइंट की दूरी 2 यूनिट है, तो 2 यूनिट है तो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 और 16। अब पहला पॉइंट है जैसे 2 और 26 है, तो आप यहाँ पर लिखिए 2 और 26। Y एक्सिस पे 26 है तो 24 यहाँ है, 28 यहाँ 26 है, तो 26 और 2 को मिलाते हुए अगर आप बिंदु लेंगे तो ये बिंदु A मिलेगा। इस तरीके से आप बहुत सारे बिंदु आप A मिलेगा। फिर B में आप 4 और 20 से मिलता हुआ एक बिंदु ले लिए, फिर 6 और 15 का बिंदु ले लिए, फिर 8 और 11 का बिंदु ले लिए। अब इस तरीके से C, D, E, F और G बहुत सारे बिंदु आपको मिले हैं।
अब इन सारे बिंदुओं को क्या कीजिए कि आप एक फ्री हैंड ग्राफ कीजिए। फ्री हैंड मतलब यहाँ पर बिना स्केल का, और सभी बिंदुओं को टच करते हुए अगर आप एक रेखा खींचेंगे तो कुछ इस प्रकार से ग्राफ आपको मिलेगा, कुछ इस प्रकार से एक वक्र मिलेगा। इसी को हम लोग उदासीन वक्र कहते हैं। तो उदासीन वक्र की परिभाषा हम इस प्रकार से दे सकते हैं कि एक उदासीन वक्र दो वस्तुओं के विभिन्न संयोगों को व्यक्त करता है जहां पर उपभोक्ता की संतुष्टि बराबर होती है, या फिर कहें कि उपभोक्ता उन सारे बंडलों के बीच उदासीन होता है, इसलिए इसका नाम उदासीनता वक्र है। अब एक उदासीनता वक्र का जो डेरिवेशन है, उदासीनता वक्र का डेरिवेशन हम अब देखेंगे कि ग्राफ से हम किस प्रकार से। हमने यहाँ एक ग्राफ बना रखा है जहाँ पर सबसे पहले हम लोग एक मान लेते हैं कि उपभोक्ता जो है वो R बिंदु का चयन कर रहा है, जहाँ पर वस्तु x की x मात्रा और वस्तु y की y मात्रा का वो चयन कर रहा है। तो R बिंदु से लेते हुए हम एक रेखा ड्रॉ किए हैं PQ, और R से गुजरते हुए एक रेखा ड्रॉ किए हैं ST। ST जो है सो x एक्सिस के पैरेलल है और PQ जो है सो y एक्सिस के पैरेलल है। अब यहाँ पर आप देखिए कि ये जो ST लाइन है, ST लाइन पर आप क्या देख रहे हैं, वस्तु y की मात्रा फिक्स है और वस्तु x की मात्रा बढ़ रही है। और PQ पर आप क्या देख रहे हैं, PQ पर आप देख रहे हैं कि x की मात्रा स्थिर है और y की मात्रा बढ़ रही है। अब यहाँ पर हम कुछ पॉइंट्स ले लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं OSR और Q के बीच, OSR और Q के बीच। तो OSR Q के बीच में आप देख रहे हैं, चाहे फिर पॉइंट SR ले लीजिए, रेखा पार्ट SR ले लीजिए, चाहे तो फिर आप QR ले लीजिए, चाहे आप OAQ ले लीजिए, चाहे इस एरिया ले लीजिए, कहीं भी आप देख रहे हैं क्या कि इस पर किसी भी बिंदु पर x और y की जो संख्या है वो xy की तुलना में कम है। तो इसका मतलब है कि R बिंदु की तुलना में इसका कोई भी बिंदु को वह उपभोक्ता पसंद नहीं करेगा, इसलिए इस रीजन को हम लोग कहते हैं रिजेक्टेड रीजन। अब इस पार्ट पर आ जाइए, PRT। अब PR पर देखिए, सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं PR पर। तो E बिंदु पर हम क्या देख रहे हैं, E बिंदु पर देख रहे हैं वस्तु x की मात्रा स्थिर है लेकिन वस्तु y की मात्रा बढ़ जा रही है, इसलिए बिंदु E जो होगा वो R की तुलना में पसंद करने वाला होगा। उपभोक्ता जो है सो बिंदु E को बिंदु R की तुलना में पसंद करेगा। अगर एक बिंदु हम लोग A ले लें F, तो F बिंदु में क्या देख रहे हैं, F बिंदु में देख रहे हैं कि वस्तु x की मात्रा अधिक है और वस्तु y की मात्रा स्थिर है, इसलिए F को भी R की तुलना में पसंद करेगा। तो इसका मतलब PR और T के बीच का जो ये रीजन है, इस रीजन में वो पसंद कर रहा है, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं प्रेफर्ड रीजन। प्रेफर्ड रीजन कि इस रीजन का कोई भी बिंदु पर उपभोक्ता R की तुलना में अधिक संतुष्टि मिलेगी, इसलिए वो उसको पसंद करेगा। बट व्हाट अबाउट दिस पॉइंट, सपोज A एंड व्हाट अबाउट पॉइंट B? तो here we have 3 points A, R and B. तो what about A, R and B, R? तो जब आप A पॉइंट पर देखेंगे तो A पॉइंट पर आप क्या देख रहे हैं, Y अधिक है, X कम है, किससे, R की तुलना में। तो R की तुलना में X कम है और Y अधिक है, तो इसका मतलब है कि A और R में वो उदासीन होगा। उसी प्रकार R और B के बीच में भी वो उदासीन होगा, A और B के बीच में भी उदासीन होगा। तो ये सारे पॉइंट जो होंगे A, R और B, इसको हम लोग उदासीन बिंदु कहते हैं। और इस बिंदु से लेते हुए अगर आप एक फ्री हैंड ड्रॉ कर्व कर देंगे तो ये जो कर्व होगा, इस कर्व का नाम है इंडिफरेंस कर्व। तो उदासीन क्यों होगा, उदासीन इसलिए होगा उसका प्रेफरेंस जो होता है वो मोनोटोनिक होता है। तो मोनोटोनिक प्रेफरेंस एक दिष्ट अधिमान के कारण वो A और B के बीच में वो उदासीन होता है। तो इस तरीके से बहुत सारे एक उदासीन वक्र हमको मिलेंगे और उनका एक समूह अगर होगा तो उदासीन वक्रों का समूह उदासीन मानचित्र कहलाता है। और उदासीन मानचित्र में जो उदासीन वक्र होते हैं वो कुछ ऊंचाई पर स्थित होते हैं, तो जो जितना ऊंचा होगा उस पर उपभोक्ता की संतुष्टि अधिक होगी, और जो उदासीन वक्र उदासीन मानचित्र में नीचे होगा, नीचे कम ऊंचाई पर होगा, वहाँ पर उपभोक्ता की संतुष्टि कम होगी। जैसा कि ग्राफ से हम लोग इसको समझने का प्रयास करते हैं।
यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक उदासीन मानचित्र ड्रॉ किया हुआ है। इस उदासीन मानचित्र में 4 उदासीन वक्र हैं, IC1, IC2, IC3 और IC4। IC4 जो है वो सबसे ऊंचे स्थान पर अवस्थित है। कहने का मतलब है कि मूल बिंदु से IC4 की दूरी अपेक्षाकृत अधिक है और मूल बिंदु से सबसे नज़दीक का उदासीन वक्र है IC1। तो हम ये कहेंगे कि उदासीन मानचित्र में जो उदासीन वक्र ज़्यादा ऊंचाई पर अवस्थित होगा, ज़्यादा ऊंचाई पर अवस्थित होगा मतलब मूल बिंदु से जो ज़्यादा दूर होगा वहाँ पर उपभोक्ता को अधिक संतुष्टि मिलेगी, और जो उदासीन वक्र मूल बिंदु के काफ़ी नज़दीक होगा वहाँ पर उपभोक्ता को कम संतुष्टि मिलेगी। तो उदासीन वक्रों को हम सम संतुष्टि स्तर भी कहते हैं, लेकिन उदासीन वक्र जैसे जैसे अधिक ऊंचाई पर चली जाती है उपभोक्ता की संतुष्टि का स्तर भी बढ़ता चला जाता है। आज इतना ही फ्रेंड्स। इस वीडियो को समझने में अगर आपको कहीं कोई दिक्कत आई होगी या कोई प्रॉब्लम आया होगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट करेंगे या फिर हमारे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर आप प्रश्न पूछेंगे। आपके हर प्रश्न का उत्तर आपको मिलेगा। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि एक उदासीन वक्र की कौन कौन सी वो विशेषताएं होती हैं, और तब तक के लिए आप बने रहिए आपके अपने YouTube चैनल सूर्यांश स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स पर। धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।